क्या आपको पता है कि अगले 1 साल में आपकी जेब से कितना पैसा निकलने वाला है और आपकी थाली में क्या सस्ता होने वाला है? सरकार ने 53 लाख करोड़ रुपए का लेखा जोखा पेश कर दिया है। ये बजट किसी के लिए लॉटरी है तो किसी के लिए महंगाई की मार। चलिए आज की इस वीडियो में बजट 2026 की उस जटिल भाषा को आसान बनाते हैं जिसे समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आसान भाषा में बजट को एक घर के महीने भर का खर्च जैसा समझिए। जैसे आपके पिता तय करते हैं कि कितनी सैलरी आएगी, कितना बिजली बिल, राशन या बच्चों की फीस पर खर्च होगा। उदाहरण, मान लीजिए देश की कमाई 100 रुपया है। सरकार तय करती है कि इसमें से 20 रुपये सेना पर, 15 रुपये किसानों पर और 30 रुपये सड़कों पर खर्च होंगे। अगर खर्च 110 रुपये हो जाए तो जो 10 रुपये का अंतर है उसे राजकोषीय घाटा यानी फिक्स्ड डिफिसिट कहते हैं, जो सरकार कर्ज लेकर पूरा करती है। इस साल यह घाटा 4.3% रहने का अनुमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो उसका घर कैसे चलता है? ये बजट सिर्फ एक सरकारी फाइल नहीं है, बल्कि आपके नमक से लेकर आपके मोबाइल डेटा तक, आपकी ट्रेन की टिकट से लेकर आपके बच्चों की स्कूल फीस तक का हिसाब है। क्या भारत वाकई सोने की चिड़िया बनने की राह पर है या हम कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं? सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। बजट के दस्तावेज बताते हैं कि रुपया कहां से आता है। सबसे बड़ा हिस्सा आता है इनकम टैक्स और जीएसटी से। 2026 में सरकार का अनुमान है कि टैक्स से रिकॉर्ड कमाई होगी, लेकिन चुकाने वाली बात यह है कि हमारे कुल बजट का 24% हिस्सा उधारी से आता है। यानी अगर सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है तो 24 रुपये वो कर्ज ले रही है। क्या एक आम भारतीय परिवार के लिए यह मॉडल सही होता? शायद नहीं, लेकिन एक देश के लिए निवेश जरूरी है। चलिए देखते हैं ये पैसा कहां जा रहा है। इस बजट की सबसे बड़ी और दिल खुश करने वाली खबर यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार ने इसे बढ़ाकर 17,14,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब आपके शहर में नई मेट्रो, गांव तक पहुंचने वाली पक्की सड़कें और वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार राज्य को मिलने वाले फंड में भी भारी बढ़ोतरी की गई है ताकि विकास सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित ना हो, बल्कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों तक भी पहुंचे। बजट के पन्नों में कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो सीधे गरीब की थाली से जुड़े हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए 2,27,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुफ्त राशन की ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना जारी रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, बजट का एक बड़ा हिस्सा एकलव्य मॉडल स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों पर खर्च होगा। लेकिन क्या मध्यम वर्ग के लिए कुछ है? टैक्स स्लैब में छोटे बदलाव और डिजिटल इंडिया के लिए नए फंड्स की घोषणा तो हुई है, लेकिन महंगाई का क्या? बजट कहता है कि हम विकास कर रहे हैं, पर बाजार की कीमतें कुछ और ही कहानी सुनाती है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो सरकार आपको जोर से चिल्लाकर नहीं बताती। इंटरेस्ट पेमेंट्स 2026 में भारत 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च करेगा। यह बजट का वो हिस्सा है जो किसी स्कूल या सड़क पर नहीं जाता, बल्कि पुराने कर्जों की किस्त भरने में चला जाता है। क्या हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रहे हैं जहां हम पुराने कर्ज को चुकाने के लिए एक नए कर्ज ले रहे हैं? 2026-27 का ये एक महत्वाकांक्षी भारत का चेहरा है। यह एक ऐसा भारत बनाना चाहता है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। बजट में विजन है, पैसा है और बड़े वादे भी हैं। लेकिन जाते जाते हमें खुद से 3 सवाल पूछने होंगे। क्या यह बजट सच में रोजगार पैदा करेगा या सिर्फ मशीनें और सड़कें बनाएगा? क्या बढ़ते हुए कर्ज का बोझ हमारी अगली पीढ़ी उठा पाएगी? और सबसे जरूरी, क्या इन आंकड़ों की चमक आम आदमी की रसोई तक पहुंचेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या यह बजट 2026 आपको अपने सपनों को पूरा करेगा? अपनी बातों को कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।